अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेकंड वीडियो ऑफ हाईवेल क्लाउड स्कैडा। तो फ्रेंड्स, आज हम उससे आगे चलेंगे। उसमें हम एक चीज़ आपको यहाँ पे एग्ज़िट का बटन जो था वो हमें कल वीडियो में महसूस हो रहा था कि हमें बार बार बंद नहीं करना था। तो उसके लिए मैंने ये एक एग्ज़िट का बटन लगाया। इस एग्ज़िट के बटन को लगाने का क्या प्रोसीजर है कि आपने सबसे पहले तो एक फ़ंक्शन का बटन यहाँ से उठा के लाना है। कोई भी फंक्शन का बटन लेकर आए, इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। रन टास्क की जगह पे आपने क्लिक करके यहाँ पे आपने लेके जाना है एग्ज़िट रन टाइम। ठीक है, एग्ज़िट रन टाइम पे लेके आना है और इसको उसके बाद लेके जाना है शेप पे जाके शेप पे क्लिक करना है। डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी पे क्लिक करना है और यहाँ से आप इसका कोई भी सिलेक्ट करके रख सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक लगाया, वो मैंने एक अदर्स में गया था, यहाँ पे एक होम बना हुआ था, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं टेक्स्ट पे गया, टेक्स्ट पे जाके मैंने इसके ऊपर लिख दिया एग्ज़िट। ठीक है, यहाँ से फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया, जैसे कि सेज स्क्रिप्ट है वो है, साइज़ 10 कर दिया और कलर मैंने इसका कर दिया रेड। तो ये जनाब मेरा, ये देखें जो दो चीज़ें बनाई थी वो सेम टू सेम मेरे आगे हैं बन के। तो आप इन दोनों में से जो भी आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं, बना सकते हैं, और भी इस पर खूबसूरती आप लोग कर सकते हैं जैसी आपको चाहिए। अच्छा, अब हम इसकी थोड़ा सा और फंक्शनों पे चलते हैं। इनके साइज़ छोटे कर देते हैं ताकि अच्छे लगें थोड़े से। आपने अपने ड्राइंग के मुताबिक इसको कर लेना है। ठीक है, तो इस पे भी हमने ये बहुत बड़ा बना दिया था HMI के रिलेटेड, क्योंकि हम लोग स्कैडा यूज़ कर रहे हैं तो स्कैडा पे इतना बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं होती। हमने ये टैंक बना दिया, टैंक के साथ हम इसको ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि इसमें जो ज़्यादातर हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं उसमें हमारी जो लाइंस हैं वो ही चल जाती हैं। हम अपनी उन लाइंस की मदद से ही काम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी लाइंस ही हमारा जो है वो असल काम कर जाती हैं। ये एक्चुअली मैंने अभी ज़रा जल्दी जल्दी में लगा दी है, इसको अभी हम ख़त्म कर देते हैं। तो फंक्शंस बताता हूँ। यहाँ पे आप लाइंस लगा के या जैसे भी इसको कर सकते हो। मैं थोड़ा इसको जैसे अभी ज़ूम इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लाइन सेलेक्ट की है। लाइन सेलेक्ट करने के बाद मैं इसके ऊपर आया हूँ, यहाँ पे क्लिक किया है ये, और इसके बाद यहाँ पे मैंने यहीं से लाइन जो है वो सीधी कर ली है। तो इस तरीके से मैं इसको लाइंस लगा के अपना काम कर सकता हूँ। डबल क्लिक करूँगा, यहाँ से इस लाइन की विड्थ को जो है वो अपने हिसाब से बड़ा कर लूँगा। वो ज़्यादा ही बड़ी हो गई है, आई थिंक 4 इज़ इनफ। तो ये मेरी जनाब 4 होगी। इस लाइन को भी डबल क्लिक किया, यहाँ से मैं इसको भी 4 कर लेता हूँ विड्थ इसकी। तो ये लगा सकते हैं, बाकी आप अपनी खूबसूरती के लिहाज से जैसा भी आप करना चाहें। तो अब आ गया जो हमारा लेवल है, लेवल हमने दे दिया। अब इसके बाद अब हमने किसी चीज़ को अप एंड डाउन करना है, तो उसके लिए हम इंस्ट्रूमेंट कर्सर में जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास कर्सर्स में नहीं, स्विच में आते हैं, स्विच में भी नहीं है। तो कंपोनेंट्स में भी नहीं है। शेप, पाइप्स, कर्सर, ये क्या है जी? नहीं, ये तो खाली स्केल है। हाँ, ये एडवांस कंट्रोल है जनाब, तो इसमें होगा कोई ना कोई ऑप्शन। नो, इसमें भी नहीं है। पाइप्स हैं, सिंबल्स हैं और साइन है, डेली के हैं, कॉमन है। तो जनाब अब हमें इसे इसमें जो हमने लगाना पड़ेगा वो हमें फंक्शन कंपोनेंट्स में ही जाके नुमेरिक डिस्प्ले वाला ही लगा देते हैं। ये आ जाता है जी हमारे पास। ये हम एक नुमेरिक डिस्प्ले वाला लगा देते हैं और
इसको हम थोड़ा सा, सॉरी ये वो साथ वो अल्फ़ाबेटिक भी आ गया। अच्छा जी, अब ये आया, इसको डबल क्लिक किया तो इसमें हमने डिजिट कितने रखने हैं, हमारे 3 डिजिट हैं और 1 डेसिमल है, ठीक है। और इसके बाद डेसिमल डिजिट, कलर हमने इसका रख देते हैं, ये किसका टेक्स्ट का कलर है, इसको हम रखते हैं ग्रीन। और इसके बाद बैकग्राउंड कलर जो है वो क्या, हाँ ये ठीक है। अब हम एडवांस पे जाते हैं, शेप्स पे आ गए, तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है इसको हम कर देते हैं ब्लैक। और यहाँ पे ये देखें जी, इसको हम थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं जितना हमें डिस्प्ले इसका चाहिए। ये रही जी, अब दोबारा डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करके हमने इसमें से माइनस का साइन ख़त्म कर देना है कि माइनस शो ना हो। शेप कॉमन कॉमन, इस पे और कोई चीज़ की सेटिंग नहीं करनी। हाँ उस पर एक और यहाँ पे ये चीज़ है, यह थ्रेशोल्ड है। थ्रेशोल्ड अगर आप सेलेक्ट कर देंगे इसमें तो ये होगा कि जैसे ही वो 80 जाएगा तो रेड हो जाएगा, 20 आएगा येलो हो जाएगा, और नॉर्मल होगा तो ग्रीन चलता रहेगा। तो हमने थ्रेशोल्ड 80-20 का रख दिया इस पर, और ये आ गया, ये आ गया। अब हम इसी की एक कॉपी करके दूसरा बना लेते हैं। अब ये जो है ये हमारा इनपुट वाला आ जाएगा, इस पर डबल क्लिक करते हैं और इसको सिंपल यहाँ पे इनपुट का ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है। तो अब इसका भी सेम वैसे का वैसा ही है, इसमें हमने एक्चुअल मिनिमम जो इसको देनी है वो 0 है, एक्चुअल जो मैक्सिमम इसको देनी है वो है 100, और बस, ठीक है। और जी डेसिमल 31 वही है। टैग हमने सेलेक्ट कर देना है इसमें से जनाब अपना, जो हमने एक ही टैग बनाया हुआ है ऑलरेडी, आपको पता ही है, वो टैग दे देना है। इसको भी हमने सेम टैग दे देना है क्योंकि हम लोग कर रहे हैं टेस्ट। आपने अपने हिसाब से जो आपने टैग्स बनाए होंगे वो देने हैं, क्योंकि मैंने अभी इसके साथ पीएलसी कनेक्ट नहीं किया, तो मैं एक ही सिग्नल से आपको उसकी फंक्शन जो हैं वो सारे समझा रहा हूँ। तो इसको करते हैं सेव। सेव करने के बाद ऑफलाइन सिमुलेशन पे रन करते हैं, रजिस्टर लेटर पे क्लिक करते हैं और वेट करते हैं इसका पॉपअप होने का। ओके कर देते हैं जी इसको। ये जी ये मेरी विंडो आ चुकी है, यहाँ से हम नेक्स्ट करते हैं, ओके करते हैं, अपनी नेक्स्ट विंडो पे चले जाते हैं, बैक करते हैं, वापस आ जाते हैं। अब ये देखें, ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा खूबसूरत सा लग रहा होगा। अच्छा, अब हमने इस पर क्लिक किया, ये हमारे पास एक कीबोर्ड आ गया। इसका साइज़ तो अभी बहुत बड़ा है, हम इसको कर सकते हैं सेटिंग। तो अभी हमने इसको सेट कर दिया 5 और एंटर कर दिया। टेन। ओह, रियली सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि हमारा ये जो टैग था वो था हमारा रीड ओनली टैग। ये शायद आपको वेरिएबल्स में मैं अभी दिखा भी देता हूँ कि ये है जो टैग हमारा ये वाला है। तो ये देखें, ये रीड ओनली है, इसने रीड एंड राइट नहीं करना। गॉट इट। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक टैग जो है वो अलग से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसका एक टैग जो है वो बाद में बनाते हैं, पहले हम यहाँ पे जाके इसकी सेटिंग में इसको सेट कर देते हैं। नहीं सॉरी, टैग ही बनाएंगे हम सबसे पहले। तो यहाँ पे जाके हम इसको लिख लेते हैं डेमो, डेमो सिग्नल, ओके। और इसको मैं कर देता हूँ वी सिलेक्ट, V0, इट्स ओके। तो इसको मैंने V0 कर दिया और इसके बाद मैं चला जाता हूँ डिस्प्ले, मेन डिस्प्ले पे। यहाँ पे जाके मैं इसको जनाब यहाँ से ख़त्म करता हूँ और डेमो सिग्नल कंफर्म करता हूँ।
ओके करता हूँ। यहाँ से भी मैं इसको डेमो सिग्नल कंफर्म करता हूँ, ओके करता हूँ। यहाँ से भी मैं इसको डेमो सिग्नल कंफर्म करता हूँ और ये 4-1 करते हैं इसको और सॉरी ये करते हैं 1000, ठीक है। और इसको भी 3 रहने देते हैं, ओके। अब इसको करते हैं सेव और दोबारा सिमुलेशन करते हैं। जब तक हम लोग सिमुलेशन करते हैं आप लोग जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, दूसरों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया दोस्तों। कमेंट लाजमी किया करें, बताया करें कि क्या सिचुएशन है, कैसा आपको लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। और अभी इसके बाद जो है वो पीछे वाली वीडियो में कुछ लोगों के व्हाट्सएप आ गए थे मुझे, तो उनको तो रिवार्ड मिल चुका है। वो अब अपनी मर्ज़ी उनकी, वो शेयर करते हैं कि नहीं। तो अच्छा चलें जी, यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे हम लिखते हैं 10 और इसको मैं एंटर करता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास 10 आ गया, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ 20, एंटर करता हूँ, 20 आ गया, ठीक है। इसके बाद इसको करता हूँ 30 आ गया, 40, ठीक है। तो आप इसको जिस हिसाब से आप लिखते हैं वो उसी तरीके से आपका ये चलता जाएगा, ठीक है। तो अब इसको मैं कर देता हूँ 0 और एंटर करते हैं, 0 हो जाता है। बाकी इसकी सेटिंग्स हैं वो आप जब करने लगोगे तो वो आपको आती जाएंगी इसकी। अब हम चलते हैं जी, आपको अगली वाली चीज़ के बारे में बताता हूँ। आगे वाली चीज़, अच्छा हाँ, यहाँ पे ये एक चीज़ याद है, ये लेवल जो है ये सही शो नहीं हो रहा था, तो इसको हम करते हैं 1000, ठीक है। ये इसलिए सही शो नहीं हुआ था। और जो हमने इसका आई थिंक थ्रेशोल्ड रखा था जी, ये 800 और ये था 200 और ये आ गया ओके, और ये आ गया ये ओके, ठीक है। तो अच्छा, ये अब अगली दफ़ा जब हम जाएंगे तो तब मैं आपको बताता हूँ। अच्छा दूसरा जी, अब हमारे जो मेन फंक्शन है, यहाँ पे हमने कोई चीज़ अपनी लाइट्स वगैरह ऑन ऑफ के लिए कोई एक चीज़ लगानी है, तो वो हम लोग ये सिग्नल लगा सकते हैं, यहाँ से इसका वो किया जा सकता है। इट्स वेरी क्वाइट ईजी, मतलब ये आपको ड्राइंग बनाना ऐसे ही है जैसे इजी है, आपको इसमें किसी किस्म की और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। रियल टाइम डिस्प्ले इनपुट ये है, टेक्स्ट डिस्प्ले की ये है। और अगर आपने एडवांस कंट्रोल पे जाते हो तो यहाँ से आप इस पर अपने सिस्टम का जो टाइम है उसको आप ऑलरेडी बड़े मज़े से इसको बस क्लिक करके लेकर आओ, यहाँ रख दो, डिस्प्ले आ जाएगा, यहाँ पे रख दो, डेट आ जाएगी, ठीक है। ये डेट और टाइम जो हैं ये दोनों आपके यहाँ पे आ गए हैं। अच्छा जी, उसके बाद वाल्स के सिंबल वो हैं, वो सिंपल यहीं पे हैं, कोई भी आप वाल का सिंबल लगाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लेकर आते हो वाल के सिंबल को, डबल क्लिक करें इसके ऊपर, सिंपल उसका टैग सेलेक्ट करें कि वो क्या टैग है, और उसका ऑन ऑफ का ऑप्शन है। ये मेरे चैनल पे पहले भी वीडियोस पड़ी हुई हैं इसकी, तो ये वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका और एक पॉपअप का ऑप्शन है, अगर आप पॉपअप विंडो बनाना चाहते हैं तो वो भी, उसके लिए भी वही ये वाले बटन ही यूज़ होंगे पॉपअप विंडो के लिए भी, तो वो बना सकते हैं। इसके बाद इसमें सर जी मेन चीज़ें जो बस ड्राइंग हैं, कम्युनिकेशन सिंपल है, वो आपको डिवाइस के ज़रिए बता दी है, और ये सारी वो चीज़ें हैं जिनसे आप इसको कर सकते हैं। बाकी कोई चीज़ पूछनी हो तो उसके लिए आप मुझसे रब्ता ज़रूर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।